बरेली में जमीन कब्जाने के मामले में जेल भेजे गए निलंबित चकबंदी लेखपाल सावन कुमार के भूमाफिया गिरोह की करतूतें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इस गिरोह ने शहर में कई जमीनें कब्जा कर रखी हैं। एक गिरोह विवादित जमीनों को अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे करके हड़प लेता था। इस गिरोह की सदस्य पीलीभीत की जहानाबाद थाने के गाँव कोच निवासी रेणु को बारदरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, महिला झोपड़ी में रहती है, लेकिन गिरोह ने इसे कागजों में करोड़ों की जमीन का मालिकाना बनाकर बैनामे कराए हैं। उससे करीब 3 करोड़ की ज़मीन के 8 बैनामे कराए गए थे और बदले में सिर्फ 15,000 रुपये ही दिए गए थे। उसके नाम से बाबत ज़मीनों को खरीद फरोख्त की गई थी। आपको बता दें, उसने ये बात स्वीकार किया है कि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अब पुलिस आरोपी और ट्रांसपोर्टर और उसके मैनेजर की तलाश कर रही है। कितने बैनामे किए तुमने? 8 बैनामे। कितने रुपए मिले तुम्हें? हमें रुपया 15,000 मिले मुझे। दीपक ने, अमित, तिलकधारी, सावन, लेखपाल और वकील भारत, इनने 4 ने मुझे एक दिन बुलाया फ़ोन करके। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ, निकला फिर मैं घर पे आ जाऊँ। उन्होंने मेरे गांव गए, गांव जाने के बाद गाड़ी बैठा के लेकर आए। लेके आने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी बैठा के प्लॉटें दिखाई, मगर गाड़ी में से नीचे नहीं आने दिया मुझे। उसी में बैठ के प्लॉटें दिखाया उन्होंने। दिखाने के बाद फिर बोले अच्छा ठीक है, चलो नवागम चलते हैं। नवागम जाके उन्होंने आधार कार्ड की करवाया, कागज बनवाया, क्या करा हमें कुछ नहीं पता। हम नवाबगंज में आते जाते नहीं थे, हमें नहीं पता किस जगह क्या करा उन्होंने, हमें नहीं पता इस मामले में। फिर उन्होंने कहा ठीक आपको घर छोड़ते हैं। उन्होंने मुझे घर छोड़ा गांव में। फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि आप बैनामा प्रॉपर्टी ज़्यादा है अमित का, वो किसी व्यक्ति के नाम करके बेचेंगे, उसमें टैक्स नहीं जाएगा। अगर वो अपने हाथ से बेचेंगे तो टैक्स जाएगा, किसी व्यक्ति से बिकवाएंगे टैक्स नहीं जाएगा और तुम्हें मदद कर दी जाएगी 10-15 लाख की, ठीक है, और इसमें हमारा शामिल हो जाओ। तो हमने कहा दीपक ये तो गलत काम है। बोले नहीं मामी कोई गलत काम नहीं है, मालिक के ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है, जो भी काम गलत होगा उसको हम देख लेंगे, गलत काम नहीं है, मालिक इतना बुरा नहीं है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने इतना कह के काफी समय से एक जो निलंबित चकबंदी लेखपाल थे जिनका नाम सावंत कुमार है, उनका एक गैंग काम कर रहा था, उनके साथी काफी सारे थे और उस गैंग ने कई जगह बरेली शहर में अवैध रूप से कब्जे किए, कूट रचित दस्तावेज बनाकर। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठन होने से पहले और एसआईटी के गठन होने के बाद में अभी तक इस पूरे प्रकरण में लगभग 13 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिनमें से एक मुकदमा था 8/25 थाना बरादरी में जो लिखा गया था। उसमें लगभग 1760 वर्ग गज की भूमि पे, जो कि एक प्राइम लोकेशन पर है, उस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया इस गैंग के द्वारा, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके। और उसी श्रृंखला में आज उस गैंग की एक सदस्य जिसका नाम रेणु है, वह पीलीभीत की रहने वाली है मूलतः, उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार करे और लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस भूमि के बेनामे में दिखाया गया। 8 बेनामे इस भूमि के किए गए रेणु के द्वारा एक फर्जी वसीयत को लेके, जिसकी कूट रचना की थी सावंत कुमार ने और उसके साथी अमित राठौड़ ने। और इसमें रेणु को मात्र 15,000 रुपये मिले। उसको दिखाया गया कि ये मालकिन है उस जमीन की और इसको मात्र 15,000 रुपये दिए गए। और इसी प्रकरण में कूट रचना को लेते हुए इसकी भूमिका जब पाई गई रेणु की, तो इसे आज इसको हिरासत में लेकर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। टोटल अब तक इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? अभी तक इस पूरे प्रकरण में रेणु समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी कई लोग हैं जिनकी भूमिका भी, जिनका रोल जो है वो असर्टेन किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि इनका क्या क्या रोल था। और जितने भी इसमें वांछित हैं और भी अन्य लोग हैं, उनको भी जल्द ही पुलिस पकड़कर जेल भेजेगी।